तो चलिए अब अपनी एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। इस क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट हैं। यहाँ पे हमें हर पार्ट में 2 ट्रायंगल्स गिवन दी गई होंगी। हमें उसमें चेक करना है कि क्या वो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, यानी कि उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स या कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर आ रहे हैं या नहीं है। अगर वो ट्रायंगल सिमिलर है तो हमें उन्हें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में देखिए ट्रायंगल है ABC और सेकंड ट्रायंगल है PQR। एंगल ए है 60 डिग्री और एंगल P है 60 डिग्री, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों ही बराबर हैं। एंगल बी है 80 डिग्री और एंगल क्यू है 80 डिग्री, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है और दोनों की वैल्यू भी क्या है, सेम है। एंगल सी 40 डिग्री, एंगल आर है 40 डिग्री, ये भी हमारे दोनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो हमारे बराबर हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, हमारी सिमिलर है। तो चलिए देखिए लिखेंगे कैसे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, दोनों बराबर है हमारे। सेकंड आ जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, दोनों की वैल्यू है 80 डिग्री। और एंगल सी है हमारा एंगल आर के बराबर। तीनों लिख लिया अब हमने। अब हमारी सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनी, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल, ये कौन सी ट्रायंगल आ रही है, ए बी सी। सबसे पहले हमने एंगल 60 को बराबर माना था ना, तो एंगल ए बी सी सिमिलर क्राइटेरियन किसके बराबर हो जाएगा, ट्रायंगल। अब देखिए जैसे एंगल ए है 60 डिग्री, तो इसी के सामने जो सेम एंगल था वही वैल्यू हमारी यहाँ पे पहले आनी चाहिए। तो पी, फिर कौन था, क्यू, फिर आर, पी क्यू आर। कौन सा रूल यूज हुआ हमारा यहाँ पे, बाय, देखिए एंगल एंगल एंगल, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, इससे हमने प्रूव कर दिया कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है वो हमारी सिमिलर ट्रायंगल है किसके, पी क्यू आर के। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए ट्रायंगल है ए बी सी और सेकंड है पी क्यू आर। इसमें देखिए यहाँ पे रेशियोज हमारी बराबर है। ए बी साइड की जो वैल्यू है वो है 2 और क्यू आर की जो वैल्यू है वो है 4। यहाँ पे देखिए ये इसका डबल आ रही है, तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन में क्यू आर। ए बी है 2 और क्यू आर है 4, कैंसिल करेंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा, 1/2। क्लियर है इतना। अब देखिए सेकंड साइड बी सी साइड 2.5 है और इसका डबल है पी आर साइड या आर पी साइड कितनी, 5। तो लिखेंगे बी सी अपॉन में पी आर 2.5 अपॉन में 5, कैंसिल करेंगे 1/2 आ जाएगा। ये भी आ गया हमारा 1/2। अब थर्ड साइड है हमारी सी ए 3 है और यहाँ पे पी क्यू या क्यू पी कितनी है, 6, डबल है इसकी, तो इसको भी लिखेंगे हम ए सी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी है 3 और पी क्यू है 6, कैंसिल करेंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा 1/2। अब देखिए इन सभी की रेशियो हमारी क्या आ रही है, सिमिलर आ रही है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल भी क्या है, आपस में सिमिलर हैं। तो लिखेंगे ट्रायंगल। अब देखिए ट्रायंगल कौन सी आएगी, सबसे पहले हमने कौन सी साइड ली, ए बी और लास्ट में क्या आ जाएगा, सी, सिमिलर क्राइटेरियन। अब देखिए ए बी के साइड कितनी थी, 2 और इसी के बराबर किसकी रेशियो थी, क्यू आर की, क्यू आर। तो ये हमने क्यू आर पहले लिखना है और लास्ट में क्या बचा हमारा, पी। ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले जो साइड हमने ली है उसी के सिमिलर सेकंड साइड आनी चाहिए। देखिए ए बी और क्यू आर 1/2, फिर बी सी अपॉन में पी आर या आर पी, बी सी अपॉन पी आर या आर पी 1/2, फिर ए सी क्यू पी, ए सी क्यू पी या पी क्यू लिखा है, दोनों को क्या है, बराबर है ना रेशो। ऐसे ही इसको लिखना है। यहाँ पे कौन सा सिमिलर क्राइटेरियन आया हमारा, बाय साइड साइड साइड
सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ये ट्रायंगल क्या होगी हमारी, सिमिलर होगी। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक है LMP और सेकंड है DEF। अब यहाँ पे देखिए MP है 2 और DE है 4, डबल है ना इसका, तो ये लिखेंगे सबसे पहले हम MP अपॉन में DE। MP है 2, DE आ जाएगा हमारा 4, कैंसिल करेंगे 1 और यहाँ पे 2, 1/2 इसकी रेशियो आ गई। अब सेकंड देखिए कौन सी आ सकती है, हम ले लेते हैं PL और यहाँ पे DE 3 है और ये आ जाएगी हमारी 6, तो लिखेंगे LP अपॉन में DF 3/6, कैंसिल करेंगे वैल्यू आ जाएगी 1/2, टू साइड्स हमारी हो गई बराबर। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड है LM 2.7 है और EF है 5, ये तो इसका डबल नहीं है लेकिन ये लिखना है आपने, ठीक है। LM अपॉन में EF इज इक्वल टू 2.7 अपॉन में 5। देखिए फर्स्ट 2 तो हमारी सिमिलर आ गई बट थर्ड सिमिलर नहीं है, तो लिखेंगे MP अपॉन DE बराबर है LP अपॉन DF बट नॉट इक्वल टू LM अपॉन में EF। टू साइड्स हमारी दोनों ट्रायंगल की इक्वल है, सिमिलर है, बट थर्ड नहीं है। तो अब ये हमारी जो ट्रायंगल है ये सिमिलर नहीं होंगी, तो लिखेंगे these triangles are not similar because, रीजन दे देंगे corresponding sides are not equal, या फिर इक्वल की जगह आप प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हो। कई जगह होता है इक्वल होती है, कई जगह रेशियो में आती है, तो रेशियो में होगी तो प्रोपोर्शनल, इक्वल होगी तो आपने इक्वल लिखना है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, सिमिलर ट्रायंगल नहीं है। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में है ट्रायंगल हमारे पास MNL और सेकंड है PQR। अब देखिए MN है 2.5, बीच में एंगल आ रहा है 70 डिग्री और ML है 5। यहाँ पे देखिए PQ है 5, 2.5 का डबल है, बीच में एंगल आ रहा है 70 डिग्री, सेम है। QR यहाँ पे 10, ML है 5, डबल है, तो मतलब ये हमारी सिमिलर हो सकती है। तो लिखेंगे सबसे पहले एंगल लिखना चाहो तो एंगल लिख लो, या फिर साइड लिखना चाहो तो साइड लिख लो। सबसे पहले मैं एंगल लिख रहा हूँ, एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, MN अपॉन में PQ, या फिर NM और QP भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 2.5 अपॉन में 5, कैंसिल करेंगे तो कितनी आ जाएगी रेशियो, 1/2। सेकंड है ML और QR 5/10, इसकी भी रेशियो कितनी आ जाएगी, 1/2। रेशियो सिमिलर है और एक एंगल भी बराबर है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरियन लगा, देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो सबसे पहले NM ट्रायंगल NML सिमिलरिटी क्राइटेरियन किसके बराबर आ जाएगा, PQR। ये ध्यान रखना आपने, N से चले एंगल बीच में आया फिर L पे पहुंचे, यहाँ से P से चले Q और फिर लास्ट में R पे पहुंचे। तो कौन सा क्राइटेरियन यूज हुआ यहाँ पे हमारा, बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, या फिर आप इसकी जगह बाय SAS रूल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। चलिए अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। अब इस फिफ्थ पार्ट में देखिए ट्रायंगल है ABC और सेकंड ट्रायंगल है DFE या DEF, ठीक है। फर्स्ट देखिए AB एंगल के साथ वाली साइड है, कितनी है 2.5, और DF
एंगल के साथ वाली साइड है और ये 5 है, डबल है, यानी कि इनकी रेशियो इक्वल हो जाएगी। तो लिखेंगे बी ए अपॉन में डी एफ इज इक्वल टू 2.5 अपॉन में 5, कैंसिल करेंगे आ जाएगा 1/2। सेकंड देखिए, एंगल है ए और ये एंगल एफ के बराबर है, दोनों है 80 डिग्री। अब एंगल के साथ वाली साइड है एफ ई, यहाँ पे एंगल के साथ वाली साइड है ए सी, लिखेंगे ए सी अपॉन में एफ ई। अब देखिए ए सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो ए सी ही लिखेंगे, एफ ई की वैल्यू हमारे पास है 6। अब ए सी की वैल्यू नहीं है तो हमें नहीं पता कि इनकी रेशियो इक्वल होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे ये हमारी जो ट्रायंगल्स हैं, ये पेयर ऑफ ट्रायंगल्स, ये हमारी सिमिलर नहीं होंगी। तो लिखेंगे बी ए अपॉन में डी एफ इज नॉट इक्वल टू ए सी अपॉन में एफ ई, ये बराबर नहीं है। तो बोल देंगे हम देयरफॉर दीज ट्रायंगल्स आर not similar because corresponding sides are not proportional। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब चलिए 6th पार्ट करते हैं इसका। 6th पार्ट में देखिए हमारे पास ट्रायंगल है डी ई एफ और सेकंड ट्रायंगल है पी क्यू आर। यहाँ पे एंगल डी है 70 डिग्री, एंगल ई है 80 डिग्री, यहाँ पे एंगल क्यू है 80 डिग्री, एंगल आर है 30 डिग्री। देखिए ट्रायंगल में हमें दो दो एंगल गिवन है, हमें थर्ड एंगल नहीं पता इनका और ये डिफरेंट है कुछ। पहले हम इस ट्रायंगल के एंगल को निकाल लेते हैं, एंगल एफ को। तो लिखेंगे एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल डी है 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों को प्लस करेंगे 150 हो जाएगा, प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एफ यहीं पे रहा, 150 दूसरी साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एंगल एफ आ गया हमारे पास 30 डिग्री। एंगल एफ कितना आ गया 30 डिग्री। सेकंड देखते हैं पी क्यू आर ट्रायंगल में। यहाँ पे एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल पी हमने निकालना है, एंगल क्यू है 80 डिग्री और ये 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी प्लस 80 प्लस 30 ये हो जाएगा 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी यहीं पे रहेगा, ये दूसरी साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस 110। तो एंगल पी कितना आ गया हमारा 70 डिग्री। एंगल पी आ गया हमारा 70 डिग्री। अब देखिए एंगल डी एंगल पी के बराबर आ जाएगा 70। एंगल ई और एंगल क्यू बराबर है, एंगल एफ एंगल आर के बराबर है। तो ये हमारी तो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगी ना। कौन सा क्राइटेरियन लगेगा इसमें, बाय एंगल 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 रूल या सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो लिखेंगे हम एंगल डी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आर। देयरफॉर ट्रायंगल, सबसे पहले डी ई एफ बराबर हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी हमारी ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय एंगल 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 रूल या सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो ये भी दोनों ट्रायंगल क्या हो गई हमारी सिमिलर है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।